नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केजस विद्यापीठ पर। मैं केवी सर आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग सीरीज का तीसरा पार्ट, जिसे अपन डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के नाम से। बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से पहले तो लास्ट जो पार्ट 2 था उसमें आपने देखा था कि जो अल्फाबेट सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज के जो कॉन्सेप्ट को अपन ने समझा था और उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के साथ सोल्व करते हुए मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें काफी स्टूडेंट्स ने इसमें रेस्पॉन्स किया है। मैंने आपसे बोला था कि आप इसमें आंसर्स कमेंट में दीजिएगा, तो 2 स्टूडेंट्स जो हैं काफी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके सारे 5 आंसर्स सही थे। तो अपन बात करते हैं अपन अब जो 5 क्वेश्चंस थे उनके करेक्ट आंसर क्या होने वाले हैं, और उसके बाद बात करेंगे अपना जो थर्ड जो कॉन्सेप्ट है सीरीज का, उसे अपन बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है और इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो देखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं कि इसके जो क्वेश्चंस थे वो कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं, देखो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि JAF, JEF, JIF और JOF, और आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। तो J और F तो आपके सभी में कॉमन चल रहा है, ये आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो पा रहा है। तो देखो जिसमें J और F है वैसे देखा जाए तो C आंसर होगा, क्योंकि JF और किसी में नहीं आ रहा है, तो वैसे तो यही आंसर है। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है वो बता देता हूं मैं आपको। तो कॉन्सेप्ट है कि ये A जो है, वैसे AEIO ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंग्लिश में आपके वाउल होते हैं, वो एग्जांपल है इसके। तो वाउल जो होता है आपका स्वर जो बोलते हैं अपन उसे A, उसके बाद EIO, तो आना क्या चाहिए इसके बाद, नेक्स्ट जो वाउल है वो आना चाहिए आपका, तो U आपका आएगा और JUF इसका आंसर रहने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे ACEHIM और MR, और मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे इसमें A जो है वो आपका आता है 1 नंबर पे, C जो आता है आपका 3 नंबर पे। उसके बाद आपने देखा था इजोटी में अपन बात करी थी, तो इजोटी में आपका E जो होता है वो आपके नंबर पे आता है 5, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो ये H किस नंबर पे आता है सर, तो अपन H की बात करते हैं तो ये आएगा आपके अप्रोक्स 7 नंबर पे, क्योंकि अपन बात करते हैं कि H जो आता है वो 7 नंबर पे आता है। और आगे देखेंगे अपन तो I जो है, उसके बाद अपन I की बात करेंगे। तो आपने शॉर्ट में डिस्कस की थी, CP लॉरेक्स में देखा था आपने, तो I का नंबर जो आने वाला है वो 9 आने वाला है। और M जो आता है, जिसमें अपन देखा था कि जो आपके लेटर होते हैं वो 2 हाफ में डिस्कस किए थे, फर्स्ट टू 13, तो लास्ट 13, फर्स्ट हाफ में जो लास्ट लेटर था वो 13 आपका M था, तो M हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा आपका M। अगेन देखते हैं अपन वापस, अगेन यहाँ पर ये जो आएगा M, ये अगेन 13 नंबर पे आने वाला है। और R की बात करते हैं तो R जो आएगा, देखो आपने देखा था CP लॉरेक्स में, आपने देखा था कि CP लॉरेक्स में क्या होता है CFILORUX, तो RUX में अपन देखेंगे तो यहाँ पे 3 का गैप था, तो ये हो जाएगा आपका, ये जो आपका R हो जाने वाला है ये हो जाएगा आपका 18 नंबर पे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सर यहाँ मिसिंग टर्म क्या आने वाली है, तो मिसिंग टर्म आने वाली है आपकी, वो देखते हैं। तो देखो गैप क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट लेटर जो है सभी टर्म में वो यहाँ पर 4 का गैप लेके चल रहे हैं, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, तो 13 और 4 क्या होता है 17 टर्म, जो 17 पे जो ऑर्डर होगा वो अल्फाबेट आने वाला है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 2 5 7, 3 2 5 सॉरी 3 और 4 7, ठीक है, तो यहाँ 4 का डिफरेंस है। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है, H जो आता है वो 8 नंबर पे आता है, यहाँ मैंने गलती करी है, H जो आता है वो 8 नंबर पे आता है। तो 3 से 8 यहाँ देखेंगे अपन 5 का चल रहा है आपका गैप। उसके बाद 8 से 13 वापस अगेन 5 ऐड होने पर आया है, 13 से 5 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18 में आप 5 ऐड करके कितना आएगा 23 आएगा। तो 17 नंबर पे जो लेटर होता है वो आपको लिखना है और 23 पे जो लेटर होता है वो आपको लिखना है। तो आप देखते हैं कि 17 पे कौन आने वाला है, 17 पे जो आने वाला है आपका वो आपका आएगा, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ये आएगा Q, क्या आएगा आपका 17 पर Q आएगा, और 23 पर जो आता है वो आपके आने वाला है कितना, कौन सा W। तो बात करेंगे ये आंसर आएगा अपना QW, इसका जो आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का वो होने वाला है QW, क्योंकि 17 पर और 23 पर जो लेटर बैठे हुए हैं वो लेटर आपकी Q और W है। इसके बाद बात करेंगे अपन कि थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें अपन देखेंगे ABD DGK HMS MTB SBL और क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करनी, टर्म फाइंड करनी है आपको। तो A जो आपका 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और ये 4 नंबर पे है। इसके बाद देखेंगे आप जो D है वो 4 नंबर पे है। उसके बाद G की बात करते हैं तो G आपका आने वाला है, G जो आएगा आपका
वो आने वाला है आपके 7 नंबर पे, ठीक है। के जो आएगा वो 11 नंबर पे आता है। उसके बाद बात करेंगे अपन एच। एच जो आता है वो अपना 8 नंबर पे आता है। पहले भी ऊपर आया था कि जो एच है वो 8 नंबर पे आता है। एम आता है 13 नंबर पे। और अपन एस की बात करें तो आपका जो एस आने वाला है वो आपके आएगा, एस आपका बात करें अपन तो ये अपन सोचेंगे एस के लिए, तो ये कहाँ आने वाला है, ये आता है टी के पास। तो टी की नंबरिंग कितनी है, मैंने बताई थी आपको, टी की नंबरिंग 20 से याद करिए, T20। तो T20 नंबर पे आता है ना, तो टी से जस्ट पहले आता है, तो ये आ जाएगा आपके 19 नंबर पे। और आगे बात करते हैं, एम आएगा आपके 13 नंबर पे, टी आपके 20 नंबर पे, बी आपके 2 नंबर पे आ गया। अगेन एस की बात करते हैं तो एस जो है, वैसे अपन बात करें एस के लिए क्या करेंगे, तो देखो एस अभी जस्ट वापस आया, अगेन यहाँ पर 19 है, बी आपका 2 है, और एल जो आता है जस्ट के से पहले आता है। तो बात करें, सॉरी, एल जो आता है वो आपके आता है एल के बाद जस्ट आता है आपके, तो ये आ जाएगा आपका 12 नंबर। तो अब अपने को जो पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न अपने को देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या आने वाला है। तो देखेंगे अपन कि यहाँ जो फर्स्ट जो लेटर है वो देखिए आप पहले एक बार नोटिस करें, तो फर्स्ट लेटर जो हो रहा है 1 4 8 13 19, तो 1 4 उसके बाद 8 13 19 आया है। उसके बाद अपन देखेंगे कि ये जो आपका सेकंड लेटर है, जो सेकंड आपका सभी टर्म में लेटर आ रहा है वो आ रहा है 2 7 13 20, तो यहाँ पर एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो देखिएगा। यहाँ से हमें 3 का डिफरेंस है, 3 के बाद जो है यहाँ जो डिफरेंस हुआ है वो एक बड़ा है, तो 4 हो गया यहाँ पे डिफरेंस। उसके बाद देखिए 8 से 13 में कितना हो गया, 5 का, फिर यहाँ पर 6 का हो गया, तो यहाँ आना चाहिए 17। 19 से जाएंगे अपन 7 टर्म आगे जाएंगे तो 27 आता है। हालांकि लेटर कितने होते हैं अपने पास, 26 लेटर होता है अल्फाबेट में, तो अपने पास जो लेटर आने वाला है 7 ऐड करेंगे, सॉरी, तो 19 प्लस 7 होता है 26, और 26 में कौन सा लेटर आता है, Z आने वाला है। यहाँ आएगा 26 लेटर जो कि कितना है आपका Z है। उसके बाद देखेंगे आप कि ये 2 प्लस 5 क्या 7, 7 प्लस 6 क्या, वो भी अगेन एक बढ़ के प्लस हो रहा है 13। अब यहाँ पर 7 प्लस किया तो 20, और 20 में अब 8 प्लस किया होगा तो 28 तो लेटर होता नहीं है, तो जैसे 26 के बाद लेटर की बात करेंगे तो वापस अगेन आपको ए पे आना पड़ता है, तो 27 का मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा, और 28 का मतलब क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 ऐड करने पे 2 आया, तो 2 लेटर आपका कौन है, वापस अगेन बी है, तब अपने को ऐड करना होगा कितना, 9। और अगर अपन 9 ऐड करेंगे किसमें, अपन 2 में, तो ये निकल के आएगा अपना 11, और 11 पे कौन बैठा आपका, किंग्स 11 से याद आ रहा है आपको, किंग्स 11 में के जो आएगा वो 11 नंबर पे आता है। और लास्ट अपन बात करें कि सर अपना आंसर कहीं मिल रहा है क्या, देखो यहाँ पर 2 आंसर सेम दिख रहे हैं, JKU JKW, तो अपन अब यहाँ पर अपने फाइनल आंसर पर नहीं पहुंच सकते अभी भी, तो अपने को एक और लास्ट जो थर्ड टर्म है सभी क्वेश्चंस की, सब इस जो थर्ड जो आपका है उन सभी टर्म्स में हमको पता करना पड़ेगा थर्ड जो है वो कौन आने वाला है। 4 प्लस 7 किया 11, 11 में 8 प्लस किया 19, 19 में प्लस करेंगे आप कितना, 19 में 9 प्लस करेंगे तो आपका आ गया 2, 28 आता तो अपन 2 लेंगे अल्फाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और 10 प्लस किया तो अब अपन प्लस करेंगे 11, और 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 जो होगा ये लेटर कौन सा होता है, 23 आपका W, तो ये आपका आंसर आने वाला है JKW, ये आपका आंसर आने वाला है JKW, आपका आंसर आने वाला है। अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, BDF CFI DHL, और क्वेश्चन मार्क आपको बोला है कि ये क्वेश्चन फाइंड करना है आपको, तो देखेंगे आप आगे, तो B जो आता है वो 2 नंबर पे आता है, D जो आता है 4 नंबर पे, और F जो आता है वो आपके 6 नंबर पे आता है। आगे देखते हैं अगेन, ये 3 पर आता है, ये 6 पर आता है, ये 9 पर आता है। आगे D देखते हैं 4, H जो आएगा वो 8 नंबर पे आएगा, L जो आएगा वो आपके आएगा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। तो जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है वो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो देखो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, तो अपन बात कर सकते हैं कि सर जो यहाँ 2 और 4 आया है, तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आ गया, 4, 4 के बाद 2 प्लस करने पे 6, 2 प्लस करने पे 8, और 2 प्लस करने पे आएगा आपका 10। और सिमिलरली अपन बात करते हैं 6 में 3 प्लस किया 9, 3 प्लस किया 12, और इसके बाद 3 प्लस करेंगे तो ये आएगा 15। और आपने देखा था एक शॉर्ट ट्रिक इजोटी में क्या देखा था आपने, ई आता है 5 नंबर पे,
जे ओ। तो ई जो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो देखिएगा आप यहाँ पर बीई, जी के, एम आर, टी जेड, बी आई। तो देखते हैं बी आपके आता है 2 नंबर पे, ई आता है आपके 5 नंबर पे, जी आता है आपके कितने नंबर पे? तो जी आपके आएगा, जी आपको मिलने वाला है कितने नंबर पर? तो जी आपको मिलता है, वैसे देखा जाए तो जी आपके ऊपर भी आया था। तो जी जो मिलता है वो मिलता है आपको 7 मार्क्स, 7 नंबर पे ऑर्डर पे। 11 आता है आपके, के आता है 11, एम आता है 13 और आर जो आता है, आर आपको मिला था, ऊपर भी आया था आपके आर। और अपन सिविल लॉस की बात करते हैं तो वहां भी आर आया था आपके। तो बात करते हैं वो सिविल लॉस में क्या था, CFILORUX। तो यहाँ जो आर मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 18 नंबर पे। और आगे देखते हैं टी जो आता है, T20 से आपको 20 लिखना है, Z26, बी जो आएगा 2 नंबर पे और आई जो आएगा 9 नंबर पे। तो मिसिंग टर्म आपको फाइंड करनी है। तो देखिएगा आप क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 2 में आपने 5 प्लस किया तो 7, 7 में 6 प्लस किया 13, 7 प्लस किया 20 और 20 में 8 प्लस करने पे आया आपके बी, मतलब 28 मतलब बी आपके आ गया 2। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 9 प्लस करेंगे और 9 प्लस करने पे आएगा 11। उसके बाद अपन बात करेंगे अपन 5 जो है, 5 में 6 प्लस किया 11, 11 में 7 प्लस किया 18, 18 में 8 प्लस किया 26 और 26 के बाद अपने को 9 प्लस करना पड़ा, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 प्लस करेंगे तो 19 नंबर पे जो आएगा वो आपके आएगा। तो अपन बात करते हैं 11 पे तो क्या आता है और 19 पे आपको क्या आने वाला है, 19 पे आपके आने वाला है एस। तो 19 पे आ जाएगा एस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। तो अपन बात करें कि ये पांचों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपन ने डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद जो अपन देखते हैं कि ये क्वेश्चंस के बाद जो आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है वो क्या होती है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की अपन बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है। तो अल्फा न्यूमेरिक में देखो इसका नाम में ही इसका हिंट निकल के आ रहा है अल्फा। अल्फा का मीन्स होगा आपके अल्फाबेट जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, और न्यूमेरिक का मतलब होता है जो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स और अल्फाबेट दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक मिक्स सीरीज बनाते हैं और इसमें पैटर्न फॉलो होते हुए सीरीज बनती है। तो देखेंगे अपन वर्णमाला और संख्याओं का मिश्रित श्रृंखला होती है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें वर्ण और संख्याएं जो होती है एक निश्चित पैटर्न में होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो लास्ट पार्ट 1 जिसमें अपन ने बात करी थी नंबर सीरीज के बारे में, पार्ट 2 जिसमें अपन ने बात करी थी किसके बारे में, अल्फा पैट सीरीज के बारे में। तो नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट मैं अगेन आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ एज अ रिवीजन, जिससे आपको पता चले कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपने काम में लिए थे। अगेन यहाँ पर भी सेम काम आने वाले हैं। तो अल्फाबेट सीरीज की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें अपन ने अल्फाबेट सीरीज में जो कॉन्सेप्ट काम आते हैं वो डिस्कस किए। तो वापस अगेन मैंने रिवीजन के लिए लिया है। तो बात करेंगे पहले नंबर सीरीज कॉन्सेप्ट की। तो फर्स्ट है संख्याओं के अंतर का अंतर। आपने देखा था कि संख्याओं के अंतर का अंतर अगर समान होता है, बराबर होता है, तो अपन उसमें मिसिंग टर्म फाइंड कर सकते हैं, या कोई भी अगर रॉन्ग टर्म है तो पता कर सकते हैं। उसके बाद देखा था कि भाज्य संख्या वाला कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट, कि कैसे अपन किसी सीरीज में प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके अपन किसी सीरीज का जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्यूब, स्क्वायर और क्यूब, वर्ग और घन वाले कॉन्सेप्ट को अपन ने देखा था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं तो 2 या 2 से अधिक जो सीरीज होती है, बिग सीरीज बोलते हैं अपन उसमें, जिसको अपन आइडेंटिफाई करके 2 सीरीज का आइडेंटिफाई करके अपन रूल्स पता करते हैं और मिसिंग टर्म फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो मैथमेटिकल ऑप्शन होते हैं, जो गणितीय संख्याएं होती है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके भी अपन क्या करते हैं, जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करके आए हैं। इसके बाद विविध वाला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, सब बोलते हैं अपन एस्टेटिक्स बोलते हैं, जिसमें आपने देखा था कि कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो हो सकता है, चाहे बात करें कि डिजिट का सम करके आपको टर्म फाइंड करनी हो, या फिर अदर कोई कॉन्सेप्ट जो आपने को देखने को मिलेगा। तो ये 6 कॉन्सेप्ट अपन ने देखे थे किसमें, नंबर सीरीज में। उसके बाद अपने लास्ट पार्ट में बात करी थी अल्फाबेट सीरीज कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वहां आपने डिस्कस किया था कि ए से लेके जेड के जो लेटर होते हैं उनको अपने 2 हाफ में डिस्कस किया था। ए से लेके एम जो होता है वो फर्स्ट हाफ में होता है, उसे अपन बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और उसके बाद बात करें कि जो एन से लेके जेड जो लेटर होता है उसे अपन बात करते हैं सेकेंड हाफ बोलते हैं, या द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, 14 से लेके 26 तक होते हैं। तो वो तो आपको हेल्प करेगा, लेकिन कुछ शॉर्ट ट्रिक जो थी वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, जो अपन ने अभी क्वेश्चन करा उसमें अपने को हेल्प करी थी। तो एक तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ईजोटी आपको याद रखना है। ईजोटी का मीन्स क्या है कि यहाँ पर ई जे ओ टी वाई में
ईच एंड एवरी लेटर क्या है 5 के गैप पर है। तो आपको याद आ जाएगा, जब भी ई आएगा तो इट मींस आपको 5 नंबर याद रखना है, जे आएगा तो 10 याद रखना है, ओ आता तो 15 याद रखना है, ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि मैं बताया था एक सिबिलोरस क्या है, एक दवाई है, उसको आपको लेनी पड़ेगी अल्फाबेट सीरीज कॉन्सेप्ट में आपको हेल्प करने के लिए। तो ये सिबिलोरस क्या है, ये 3 के गैप में लेटर्स हैं 24 तक, जिससे आपको इसका ऑर्डर याद रखने में आपको इजी रहेगा। तो CFINORUX ये 3 के गैप में आपकी क्या होती है, ये अल्फाबेट होते हैं, तो आपको याद रखने में आसान रहेगी। उसके बाद बात करते हैं एक नई दवाई है, उसका नाम है DHL PTX। ये भी आपको डिस्कस करनी है, याद रखनी है, जिससे और आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हेल्प रहेगी इसमें क्वेश्चन करने में। DHL PTX का मतलब क्या है, तो DHL PTX का मतलब ये है कि जो DHL और PTX ये सभी लेटर जो हैं, ये सभी 4 के गैप में ये लेटर्स हैं। तो जब भी आपको D चाहिए तो आप डायरेक्ट क्या याद रखें, 4 आएगा, H चाहिए तो आपको 8 आपको आना चाहिए, L चाहिए तो आपको डायरेक्ट बोलना 12 आएगा। तो ऐसे अपन T चाहिए तो आप बोलेंगे 16 आएगा, T चाहिए तो 20 अपन को पता ही है T20 से, और X चाहिए तो अपन बोलेंगे 24 से आएगा। तो ये DHL PTX भी क्या है, एक अल्फाबेट सीरीज का एक शॉर्ट ट्रिक का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपने देखा कि जो लास्ट पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस थे और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है वो डिस्कस किए थे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ क्वेश्चंस, जिससे अपन इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अच्छे से समझ सके और इसके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं वो देख सके। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लास्ट स्लाइड में आपने देखा था कि जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है वो क्या होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसके बाद अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो अपन बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि J14, L16 और आपको क्वेश्चन मार्क ये जो फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड करना है P20 और R22। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या ऑर्डर चल रहा है। तो J L, उसके बाद तो देखेंगे अपन J कितने नंबर पे आता है, J आपका है 10 नंबर पे, फिर L जो होता है ये L आता है आपके किसके बाद, K के बाद आता है, तो जस्ट 12 पे आता है ये, ठीक है, ये आपको फाइंड करना ही है। उसके बाद अपन देखते हैं क्या, तो ये P जो आता है, इस P की अपन बात करें तो ये जो आएगा आपका, ये आपको मिलने वाला है, अपन बात करेंगे P की, तो ये आपके मिलेगा M के बाद 30 नंबर पे तो M आता है। उसके बाद अपन बात करें तो P आता है 16 नंबर पे, आपका P आता है आपका 16 नंबर पे, और R जो है R आता है आपका कितने नंबर पे, ये आता है आपकी 18 नंबर पे। तो अब हम बात करें कि सर यहाँ पर 14, 16, 20, 22 14 नंबर जो है 14 से 16 कितना प्लस पे आया, 2 प्लस करने पे आया। तो 16 के बाद जो 2 प्लस करने पे आया वो 18, फिर 20, 22। तो यहाँ पर जो है वो 18 आने वाला है, तो वो किस ऑप्शन में अपन ये देख सकते हैं। तो ये आपका 18 एक तो ये रहा, एक आपको मिल रहा है सी ऑप्शन में 18, तो बी भी हो सकता है और सी ऑप्शन भी हो सकता है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ लेटर क्या आने वाला है। तो देखो 10 के बाद 2 प्लस करने पर 12 आया, तो 2 प्लस करने पर जो आएगा आपका अगला लेटर वो आने वाला है आपका 14, और 14 में कौन सा लेटर होने वाला है आपका, 14 पे लेटर होगा आपका N, तो N18 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपने देखा कि ऑप्शन बी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। तो देखते हैं U32, V29, ये क्वेश्चन मार्क वाला मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, X23, Y20। तो नंबर में आप देख पा रहे होंगे कि 3 माइनस हो रहा है, 32, 29, 23, तो यहाँ पर 26 आना चाहिए, क्योंकि 29 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब लेटर कौन सा आने वाला है, तो देखो वैसे तो अपने को देखने को मिल रहा है, तो देखो 26 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाय ऑप्शन अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको आगे लेटर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं यू अल्फाबेट में यू के बाद क्या आता है, वी, और वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू। तो ए ऑप्शन होगा आपका W26, ऑप्शन ए होने वाला है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आंसर है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका है 5I, 7J, 11L, 17O, और क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। तो देखो यहाँ पर अगर अपन नंबर की बात करें तो 5 के बाद 7 आया तो 2 प्लस करने पे आया, 7 के बाद 4 प्लस करने पे 11 आएगा, 11 के बाद 6 प्लस किया तो 17 आएगा। तो 2 प्लस किया था, 4 प्लस किया था, 6 प्लस किया था, तो अब 8 प्लस करेंगे, 17 प्लस 8 होता है 25। देखो 25 वाला दो ऑप्शन देख रहे हो, 25 एस भी है, 25 वाई भी है,
तो कौन सा ऑप्शन होगा वो देखते हैं अपन अब। तो यहाँ लेटर देखते हैं, आई आया, जे आया, एल आया, ओ आया, तो कौन सा लेटर आना चाहिए अब देखते हैं। तो आई कितने नंबर पे आता है, आई की जो नंबरिंग है अपन बात करते हैं 9 नंबर पे आता है। अपन देखा शॉर्ट ट्रिक क्या थी, सिपिलोरक्स। तो आई जो है वो थर्ड, आई जो होता है वो शॉर्ट ट्रिक में थर्ड पोजीशन पे था और 3 का गेप है तो 9 आएगा आपका आई। उसके बाद देखते हैं जे, पढ़ा था आपने इजोटी, तो इजोटी का जे जो है वो 10 नंबर पे। इसके बाद आई जे, यहाँ पर के नहीं आया है, के के बाद यहाँ पर एल आया डायरेक्ट, तो एल आ जाएगा 12। और बात करते हैं आगे कि ओ जो आता है, ओ जो है आपका वो आपके आएगा कितने नंबर पे, ओ आपके आता है। इसके बाद एन के बाद जस्ट ओ आने वाला है, तो ये हो जाएगा आपकी ईजो का बात करते हैं तो ई जोटी के अपन ओ आ जाएगा 15 नंबर पे। और अब देखते हैं कि यहाँ पर लेटर क्या आना चाहिए। तो क्या रूल्स फॉलो हुआ है, +1 +2 +3, तो जस्ट ओ के बाद 4 प्लस करना होगा। और ओ के बाद 4 करने का मीन से 15 + 4 19 नंबर का लेटर कौन सा है वो देखना है। और 19 नंबर का लेटर जो है वो आपका एस है, 19 नंबर का जो लेटर है वो आपका एस है। 25 एस जो होगा आपका आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, A7 C7 और ये मिसिंग टर्म फाइंड करनी है M42 U168। तो कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन आने वाला है वो देखेंगे अपन। थोड़ा ये क्वेश्चन अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसको अपन यहाँ डिस्कस करते हैं कि ये जो लेटर है A C और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है M U। तो आप देखेंगे A से C में, A से आप C में देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, +2 का। और उसके बाद C से अपने को मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, यहाँ देखते हैं। और उसके बाद जो अगली टर्म है आपके पास वो है आपके पास M। तो यहाँ पहले एक टर्म फाइंड करनी है अपने को, उसके बाद जो अपना गेम चलेगा तो अपन यहाँ देख पा रहे होंगे। M से एक बार बात करते हैं +2 A C, तो +2 करने पर उसके बाद +4 करेंगे, तो C में +4 करने पे जो अपनी टर्म आने वाली है वो आएगी आपकी G, तो ये G आ जाएगा आपका। और G के बाद अपन +6 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका M। तो यहाँ देखते हैं अपन कि A C के बाद तो यहाँ आ रहा है G, और नंबरिंग में देखते हैं तो नंबर में देखते हैं तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7 आया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 14। तो 14 को अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 42। तो ये सीक्वेंस फॉलो हो रही है, तो यहाँ आएगा G42, G42 तो यहाँ पे है, यहाँ आएगा G14, क्योंकि अपने को चाहिए 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 14, और C में +4 करने पे कितना आएगा, G आएगा। तो G14 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है बी। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, 80 40 20 10। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ये सारे जो है डिवाइड बाय 2 करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रही है आपको। तो 80 में डिवाइड किया 2 का 40, डिवाइड बाय 2 किया तो 20, डिवाइड बाय 2 किया तो 10, और यहाँ डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बात करेंगे y जो है वो आपके आता है 25 नंबर पे, w जो आएगा 23 नंबर पे, u जो आएगा 21 नंबर पे, s जो आएगा वो 19 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ देखो देख पा रहे होंगे 2 का जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 2 लेस हो रहा है यहाँ पर। तो 19 में 2 जाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 17, और 17 में जो लेटर आता है वो क्या आएगा आपका q आता है। अब बात करते हैं लास्ट जो थर्ड है इसमें टर्म, वो देखते हैं 54 में से आपके माइनस किया 8 तो कितना आया 46, अब माइनस किया 6 तो आया 40। तो देखो यहाँ 8 माइनस किया, यहाँ 6 माइनस किया तो 40 आ गया। अब 40 में से करेंगे 4 माइनस तो आ जाएगा 36। तो यहाँ 2 माइनस करना होगा तो 36 में से जाएगा 2 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा। और 5Q 34 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो रहा है, क्योंकि का जो ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो ये आपने 5 क्वेश्चन देखे हैं, इनके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखे हैं आपने। अब ये जो मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ ये एज आपको प्रैक्टिस देने वाला हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा एक बार, और इसको कमेंट में आप आंसर लिखिएगा। कितने स्टूडेंट्स इसको सही कर पाते हैं वो देखते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, इससे पहले दो वीडियो में देखा था आपने कि नंबर सीरीज क्या होती है और अल्फाबेट सीरीज क्या होती है। तो ये तीनों जो टॉपिक है सीरीज के वो यहाँ खत्म होते हैं। तो अपन ने इनके अच्छे से क्वेश्चन देखे हैं, और अब अगला क्वेश्चन जो लेके आएंगे अपन इन सभी तीनों कॉन्सेप्ट का, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन तीनों का एक मिक्स्ड क्या लेके आएंगे अपन, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, जिसमें अपन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, और आप हमारे वीडियो को लाइक करें
और अपने जो फ्रेंड्स है उसको शेयर करें उनके साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।